वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने घरेलू हिंसा मामले में पासपोर्ट की जब्ती को हटा दिया है। अब अगर किसी भी पति पत्नी के बीच कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, कोई पारिवारिक कानूनी लड़ाई कोर्ट में चल रही है, तो ऐसे में पासपोर्ट को जब्त नहीं किया जाएगा। ये जजमेंट 20 फरवरी 2025 को आया है, जिसमें संबंधित प्राधिकारियों को आदेश दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर पति के पासपोर्ट को वापस कर दिया जाए। फैमिली मैटर्स में पासपोर्ट जब्त अब नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि किसी भी पासपोर्ट को जब्त या फिर रद्द करने से पहले पासपोर्ट धारकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम है विशाल शाह वर्सेस मोनालिसा गुप्ता 2025। तो इस मामले में होता यह है कि विशाल, जो कि एक भारतीय नागरिक थे और वे अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। विशाल ने फरवरी 2018 में मोनालिसा गुप्ता से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों अमेरिका में चले गए। हालांकि साथ रहने के 80 दिनों के अंदर ही उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई, जिससे भारत और विदेश में गंभीर आरोप और कई कानूनी लड़ाइयां हुई, जिसके बाद दोनों भारत लौट आए। जिसके बाद विशाल तो वापस अमेरिका चला गया, लेकिन मोनालिसा ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई क्रिमिनल और सिविल के मामले दर्ज कराना शुरू किए, जिसमें सेक्शन 498A दहेज और घरेलू हिंसा का आरोप भी शामिल था। अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज मामलों ने उसका पासपोर्ट जब्त करा लिया गया। 2018 और 2020 के बीच वह अपनी सास यानी अपीलकर्ता के मां के साथ घर में रहती थी। अपीलकर्ता ने कहा कि इस दौरान प्रतिवादी ने यानी मोनालिसा ने अपनी सास को गंभीर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, जिसकी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा। जिसके बाद वो अपनी बेटी के घर रहने चली गई। जिसके बाद उन्होंने मोनालिसा के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 223, 341, 379, 403, 504, 506 और 120B के तहत मामले दर्ज किए। अब काउंटर ब्लास्ट के तौर पे प्रतिवादी ने भी सेक्शन 26 ऑफ द डीवी एक्ट के तहत अपीलकर्ता और उसकी मां और अन्य 5 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसके चलते 11 अगस्त 2022 को अपीलकर्ता को अपीलेंट कोर्ट ने अपीयर होने के लिए आदेश दे दिया। अब अपीलकर्ता फेल हुआ अपीयर होने में, तब कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ने एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस का आदेश जारी किया अपीलकर्ता के खिलाफ। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को कानूनी रूप से अस्थिर पाया और कहा कि विशाल शाह के पासपोर्ट की जब्ती उसके भारत लौटने की क्षमता को सीमित करती है, और ये भी माना गया एक्स्ट्राडिशन इन ए क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज अननेसेसरी एंड लीगली अनसेटिस्फाइड, यानी इस तरह की कार्रवाई अनावश्यक और कानूनी रूप से अनुचित थी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले का हवाला देते हुए न्यायालय ने ये दोहराया कि पासपोर्ट की जब्ती में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और इसका मनमाना उपयोग नहीं किया जा सकता। अपील के लंबित रहने के दौरान विशाल शाह ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपने विवाह को इस आधार पर भंग करने की मांग की गई कि अब उसे सुधारा नहीं जा सकता। न्यायालय ने शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन 2023 के मामले का हवाला देते हुए आर्टिकल 142 के तहत विवाह को भंग करने के अपने अधिकार की पुष्टि की। अगर पति पत्नी लंबे समय से अलग अलग रह रहे हो, सुलह की कोई संभावना न हो और कानूनी रिश्ते को जारी रखने का उद्देश्य न हो। न्यायालय ने पाया कि यह जोड़ा लगभग 7 वर्षों से साथ ही नहीं रह रहा था। कई मुकदमों से गहरी दुश्मनी का संकेत मिल रहा था और मेडिएशन के प्रयास भी फेल हो रहे थे, जिसके चलते कोर्ट एक्सरसाइज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन टू डिसॉल्व द मैरिज, और इस बात पर जोर दिया कि एक मृत विवाह को जारी रखने के लिए मजबूर करना अन्यायपूर्ण होगा। जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने विशाल शाह को ये आदेश दिया कि वे मोनालिसा को 25 लाख रुपए एक मुश्त स्थायी गुजारा भत्ता दे
और साथ में ये भी आदेश दिया कि संबंधित पक्षों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच लंबित सभी आपराधिक और दीवानी मामले रद्द कर दिए जाएं। और ये भी आदेश दिया कि अपीलकर्ता का पासपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आज से 1 सप्ताह के अवधि के भीतर जारी कर दिया जाए। तो इस तरह से ये फैसला एक जटिल वैवाहिक विवादों में न्याय सुनिश्चित करने और उत्पीड़न के लिए कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। By setting aside the extradition order, dissolving the marriage and granting fair alimony, the court has reaffirmed its role as the guardian of fundamental rights and equitable justice. इस जजमेंट के बाद 24 फरवरी 2025 को पासपोर्ट के नियमों में बदलाव की घोषणा की गई थी। तो इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।